जोश, जज्बा, बौखलाहट और थोड़ी छटपटाहट। अंत उपचुनाव से पहले यह सभी कुछ राजस्थान की सियासत में महसूस किया जा रहा है। सवाल यह है कि अंत उपचुनाव क्या प्रदेश की सियासत को एक बड़ी और नई करवट देगा क्या? लेकिन आज के सवाल हमारे क्या हैं, उस पर सबसे पहले नजर डालिए। पहला सवाल तो यह है कि भाई अंत उपचुनाव से पहले क्यों छटपटाए हैं डोटासरा? प्रचार में उतरे हैं, ताल ठोक रहे हैं प्रचार की, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो बयानबाजी उनकी छटपटाहट बता रहा है? यह सवाल है। और अगर यह छटपटाहट है तो फिर क्यों? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आसान नहीं है अंता की राह? अंता उपचुनाव का जो दंगल सज चुका है, इसमें दोनों प्रमुख दलों के लिए मुश्किल क्या बढ़ गई हैं? किस तरह की मुश्किलें, किस तरह की फाइट है? तीसरा सवाल, बीजेपी के लिए ग्राउंड से क्या टेंशन वाली खबर आ रही है? बहुत अच्छी खबर अंता उपचुनाव को लेकर क्या वाकई बीजेपी को नहीं मिल रही? ऐसा क्यों? यह भी आपको बताएंगे। और चौथा सवाल यह है कि त्रिकोणीय मुकाबले में आखिर दमदार कौन है? अंता का जो दंगल सजा है, इसमें त्रिकोणीय मुकाबला, एक तरफ प्रमोद जैन भाया, दूसरी तरफ मोरपाल सुमन, तो तीसरी तरफ नरेश मीणा। नरेश मीणा जिसको हर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन स्थिति क्या दूसरी तरफ इशारा कर रही है? क्या स्थिति ये बता रही है कि गेम पलट सकता है? तो फिर इस त्रिकोणीय मुकाबले में दमदार कौन है? इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, और राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। और देखिए, जिस तरीके का सवाल था कि भाई क्या डोटासरा बौखलाहट में है, छटपटाहट में है, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डोटासरा चूंकि अंता में उपचुनाव के प्रचार में उतर चुके हैं। उनका दौरा था 2, 3, 4 तारीख को, 2 तारीख से उन्होंने अपना दौरा शुरू किया है, और इस दौरे के दौरान अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। अब तक दरअसल ये कहा जा रहा था कांग्रेस के, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का प्रचार भी ठंडा पड़ा है। हालांकि प्रहलाद गुंजल तरीके से अकेले ही मैदान में डटे हुए थे। प्रमोद जैन भाया के लिए पूरी मजबूती के साथ प्रचार वाली बैटिंग कर रहे थे। कह रहे थे भाई प्रमोद जैन भाया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहां पर हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, यहां पर प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहा है। लेकिन बड़ी लीडरशिप गायब है। बड़ी लीडरशिप गायब होने के सवाल भी हमने पूछे थे कि भाई क्यों गहलोत नहीं आ रहे हैं, क्यों पायलट नहीं आ रहे हैं, क्यों अभी तक गोविंद सिंह डोटासरा नहीं आ रहे थे। तमाम सवाल हमने पूछे। हालांकि अब देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत बिहार में व्यस्त है, मैं बार बार आपको ये बात बताता हूं। बावजूद इसके अंत पर क्या एक तरीके से भगवान भरोसे स्थिति छोड़ दी गई थी? ये जब सवाल उठे तो देखिए, डोटासरा भी मैदान में उतरे, लेकिन जिस तरह की भाषा वो नरेश मीणा को लेकर या फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस ओर इशारा करना चाह रहे हैं? देखिए, मोदी साहब की अगर बात की जाए, मुजफ्फरपुर में, बिहार में जब वो पहुंचे तो उन्होंने गमछा हिलाया। गमछा हिला करके जब वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो गमछा हिलाते हुए निकले। इसको लेकर डोटासरा ने उन पर तंज कस दिया कि उनके गमछे में दम नहीं है, दम तो हमारे गमछे में। अगर उनके गमछे में दम होता तो 11 सीटों पर चोट ना पड़ती, जो 8 सीटों पर चोट ना पड़ती। जो लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर बड़ा झटका बीजेपी को लगा था। ये कहते हुए वो देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के गमछे में दम नहीं है। खैर, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से हट करके अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बात थोड़ी हल्की नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं, नरेश मीणा मेरे पैर आकर छूते थे और फिर चुनाव लड़ने चल देते थे, वो मेरे पैर पकड़ते थे। इस तरह की भाषा नरेश मीणा को लेकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, नरेश मीणा को लेकर, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, जो अंडर एस्टिमेट करते हुए नरेश मीणा को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर उसका औचित्य क्या है? और औचित्य के साथ साथ क्या पर्सनल टारगेट करना चुनावी प्रतिद्वंदी को, क्या ये एक नेगेटिव फैक्टर भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, और अब जब डोटासरा पैर पकड़ने वाली बात कह रहे हैं तो उनके लिए नेगेटिव फैक्टर क्रिएट कर सकता है क्या? ये देखिए, इसकी इक्वेशन अलग है, लेकिन समझना पड़ेगा भाई डोटासरा ऐसा क्यों कह रहे हैं।
क्या डोटासरा को लग रहा है कि नरेश मीणा यहां पर एक ऐसा फैक्टर साबित हो सकते हैं कि भले वो जीत ना पाए लेकिन कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी में जब कांग्रेस में आए तो मेरे पैर पकड़ा करते थे और फिर चुनाव लड़ने चल देते थे। यानी सवाल यह उठेगा कि क्या कांग्रेस के भीतर अगर कोई कार्यकर्ता रहते हुए, कांग्रेस में रहते हुए आपका सम्मान कर रहा है तो यह कहां से गलत हुआ? और उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसको लेकर तो सवाल बार बार उठते हैं। तो फिर ये बात कह करके आप क्या बताना चाह रहे हैं? नरेश मीणा को लेकर क्यों इतनी छटपटाहट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी में है? क्योंकि जो पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जब अंता में त्रिकोणीय मुकाबला मान ही नहीं रहे हैं तो फिर नरेश मीणा पर इस तरह की बयानबाजी का मतलब क्या है? अब नरेश मीणा जिस तरीके से अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं, बीते दिनों संत समाज की तरफ से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी नरेश मीणा को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा ने हमसे गौरक्षा की बात कही, उसका आश्वासन दिया, इसलिए हमारा समर्थन नरेश मीणा को है। इसके साथ साथ जो झालावाड़ में पीड़ित परिजन है, झालावाड़ स्कूल हादसे के, वो भी उनके लिए प्रचार करने जुट रहे हैं। भावनात्मक तौर पर एक सपोर्ट वहां पर मिल रहा है, एक सिंपैथी फैक्टर जब प्रचार में झालावाड़ के पीड़ित परिजन आएंगे तो वो भी मिल रहा है। और जब वसुंधरा उस इलाके से बड़ी नेता हैं, प्रदेश की बड़ी नेता हैं, दिग्गज बीजेपी की, लेकिन झालावाड़ उनका वो इलाका है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से जो बड़ा नेता है, जब वो 12 में प्रचार के लिए, माफ कीजिएगा, अंता में नहीं आ रही है, तो फिर क्या ये भावनात्मक जो एक जुड़ाव बनाने की कोशिश अंता वासियों से, अंता के वोटर से नरेश मीणा कर रहे हैं, क्या ये बिग प्लस के तौर पर काम करेगा? और भी कई मोर्चों पर नरेश मीणा समर्थन अपने लिए जुटाते नजर आ रहे। क्या ये बात परेशान कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासरा साहब उनको परेशान करती नजर आ रही है क्या? ये एक सवाल है। और क्या इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नरेश मीणा के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करते नजर आ रहे हैं? अब कितना डेंट देंगे, देखिए नतीजे बताएंगे। भाई ये त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें कौन ओवर कॉन्फिडेंट है, कौन अंडर कॉन्फिडेंट है और कौन किसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, यह पूरा जो परिदृश्य है चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन क्या तीसरी जो धुरी के तौर पर नरेश मीणा उभरे हैं, उनको इतना कमतर आंकना और इस तरह की बयानबाजी, एक तरीके से कहा जाए तो बिलो द बेल्ट जाकर जो ये बयानबाजी हो रही है, क्या ये एक अलग से उनके लिए सिंपैथी फैक्टर, नरेश मीणा के लिए सिंपैथी फैक्टर क्रिएट कर सकता है क्या? ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को समझनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिनके बारे में अब तक ये कहा जा रहा था कि प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गहलोत के करीबी हैं, कोशिश डोटासरा की ये थी कि भाई अगर गहलोत के करीबी फिर ये उपचुनाव जीत जाते हैं तो गहलोत का होल्ड पार्टी पर मजबूत हो जाएगा और ऐसे में डोटासरा की जो राजनीतिक हैसियत अपनी पार्टी के भीतर है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए पूरा जोर डोटासरा नहीं लगा रहे हैं। अब नरेश मीणा को लेकर इस तरह की बयानबाजी, क्या गेंद उनके पाले में डाल देना चाहते हैं कि भाई आप आइए गोल कर दीजिए? आखिर उनकी रणनीति क्या है, यह सवाल है। अब देखिए, दूसरा सवाल यह था कि भाई कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए क्या स्थिति बहुत अच्छी नहीं, बहुत आसान नहीं। कांग्रेस का मैंने आपको बताया अंडर एस्टिमेट इस पूरे मामले को करती नजर आ रही है। ठीक है, अब अंता उपचुनाव में खुद प्रदेश अध्यक्ष तो आए हैं, लेकिन बाकी बड़े नेताओं का क्या? बाकी बड़े नेताओं की जो फौज स्टार प्रचारकों की उतरनी चाहिए थे, वो इस उपचुनाव में क्यों नहीं उतर रही है? या तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर आपसी जो कलह है वो कांग्रेस को और कमजोर करेगी क्या अंता के उपचुनाव में? बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में स्थिति बहुत सहज नहीं है, स्टार प्रचारक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आ गए, दुष्यंत सिंह साहब हैं, और तमाम जो ओटाराम देवासी हैं, तमाम लोग जो हैं छोटे, जो एक तरीके से क्षेत्रीय नेता हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े एक्टिव हैं, लेकिन स्टार प्रचारकों में बड़े चेहरे जो हैं वो गायब हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के लिए, जब बीजेपी ये बात कह रही है, ये दावा कर रही है कि अगर यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट यानी मोरपाल सुमन जीतते हैं अगर, तो उनको मंत्रिमंडल विस्तार में, मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये बड़ा दावा बीजेपी ने चल दिया, लेकिन ग्राउंड से ऐसी खबर नहीं आ रही, ग्राउंड से विरोध भी हो रहा है। देखिए,
एक न्यूज़ एजेंसी ने, एक न्यूज़ संस्थान ने, मीडिया संस्थान ने जब ग्राउंड पर जाकर वहाँ पर सर्वे किया तो लोगों ने दिखाया कि भाई देखिए सड़क कैसी है, मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर कमी है। गणेशपुर गांव में शमशान घाट की मांग लगातार चल रही है लेकिन वो नहीं मिल पा रहा, सड़क नहीं बन पा रही, स्कूल जर्जर हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ के लोगों ने बताई। ग्राउंड पर थोड़ी नाराज़गी है, गणेशपुर में वोट बहिष्कार का भी मामला है। और इसी के साथ साथ लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बीजेपी ने थोड़ी गलती कर दी। बीजेपी ने अगर प्रभुलाल सैनी को मैदान में उतारा होता, क्योंकि बाहरी वर्सेस जो अंता का प्रत्याशी है, लोकल प्रत्याशी, उसको लेकर एक लड़ाई चल रही थी, टसल चल रही थी। मांग थी कि भाई लोकल प्रत्याशी दिया जाए, लेकिन अभी भी मोरपाल सुमन बीजेपी दावा कर रही है वो कि भाई लोकल हैं, लेकिन अब तक उनको लेकर परसेप्शन बाहरी का ही बना हुआ है। और वो लड़ाई जो मांग थी कि भाई लोकल प्रत्याशी दिया जाए, उसको लेकर लोग संतुष्ट नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोकल कैंडिडेट चाहिए था, जो बीजेपी ने नहीं उतारा। प्रभुलाल सैनी ज़्यादा प्रबल दावेदार हो सकते थे, मजबूत दावेदार हो सकते थे, तो बीजेपी के लिए ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। इसके साथ साथ कुछ लोग जो शहरी वोटर्स हैं, उनका कहना है कि भाई तीनों प्रत्याशी मजबूत हैं। यानी देखिए, नरेश मीणा को जहां पर अंडर एस्टिमेट पार्टी दोनों करती नजर आ रही है, नरेश मीणा को लेकर लोकल स्तर पर भी एक हवा, एक माहौल बन चुका है। अब वो माहौल और हवा कितनी तेज होगी, ये नरेश मीणा का चुनावी कैंपेन और उनका कनेक्शन अंता के वोटर से कितना वो मजबूती से जोड़ पाएंगे, इस बात पर निर्भर करेगा। लेकिन ग्राउंड पर स्थिति ऐसी है कि त्रिकोणीय मुकाबले में हर एक दावेदार को अपने अपने स्तर पर मजबूत देखा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी पार्टी के सिंबल पर हैं, उस लिहाज से ज़्यादा मजबूत हैं। अब कांग्रेस पार्टी के दावेदार पर, प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कांग्रेस के इस फैक्टर पर बीजेपी और नरेश मीणा दोनों कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश चुनावी तौर पर करेंगे। लोकल वर्सेस बाहरी कैंडिडेट की लड़ाई में असंतुष्ट अंता के वोटर्स बीजेपी कैंडिडेट को लेकर हैं। अब बात रही नरेश मीणा की, तो नरेश मीणा कुल मिलाकर के एक एक कर करके पूरा एक चुनावी चक्रव्यूह रच रहे हैं, अपने लिए समर्थन हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से उनको व्यक्तिगत तौर पर टारगेट कर रही, तो वो कहीं ना कहीं सिंपैथी फैक्टर उनके लिए जनरेट कर रहा है। अब ऐसे में अंता का ये दंगल, और इस दंगल में धोबी पछाड़ किसको मिलेगी, किसकी जीत होगी, और क्या इसी फैसले के साथ जब नतीजे आएंगे तो राजस्थान की राजनीति एक बड़ी करवट भी ले सकती है क्या? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।